राम राम जी, कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने ही चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। तो जी दिन है बुधवार और यहाँ पे मैंने लगा दी है मशीन। इस टाइम पे मेरे हिसाब से टाइम तो मुझे नहीं पता, 10 साढ़े 10 कितना हो चुका है, मतलब थोड़ा सा भी अंदाज़ा नहीं है। और बस मशीन लगाऊंगी सबसे पहले और उसके बाद फिर अपना जो बाकी का काम है वो देखेंगे। बस अभी ये है क्योंकि सुबह के टाइम पे यही हो जाता है, रंगीला की वीडियो फिर एक दो शॉर्ट भी मैं शेड्यूल पे लगा के छोड़ देती हूँ सुबह के टाइम पे ही। और जैसे विलेज वाली वीडियो भी देखनी होती है, एडिटिंग वगैरह में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो सुबह सुबह बहुत सारा टाइम तो मेरा फ़ोन के साथ ही चला जाता है। तो अपना वो काम निपटाने के बाद अब यहाँ पे मैं जो मशीन है वो लगा रही हूँ। और कपड़े धुले भी कई दिन हो गए हैं क्योंकि शुक्रवार में मैंने मशीन लगाई थी। और उसके बाद 3-4 दिन से तो आप लोगों को पता है, मेरे हिसाब से बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही चल रहा था। और यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो अब मैं मशीन लगा देती हूँ क्योंकि कपड़े बहुत सारे हो रखे थे। और एक क्या था, बाहर मैंने जूते रखे हुए थे, उस दिन एकदम से बारिश आ गई, मैं उठा नहीं पाई। तो जितने भी जूते चप्पल थे ना वो भी सारे भीग गए हैं। तो इनमें से कुछ ऐसे थे कि भई वैसे मतलब पानी में तो निकाल के सुखा दिए थे, कुछ ऐसे थे जो अच्छे से धो के फिर सुखा दिए थे। क्योंकि इब जो शू रैक मैंने मंगवाया था वो भी मैं सेट नहीं कर पा रही हूँ, तो उसने भी अच्छे से सेट कराएँगे और एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे उसकी भी। क्योंकि बहुत सारे कमेंट आए थे, दीदी कितने का बना है, कैसा है, अच्छे से दिखाओ ये वो, तो सारी बातें आप लोगों को मैं बताऊँगी। और मशीन लगा दी है, कपड़े धुलते रहेंगे, मैं आ गई हूँ बाहर। और ये जो प्लांट्स हैं इनकी भी कई दिनों से कोई संभाल नहीं थी। इनमें जो घास होती है, सांटी बोलते हैं, वो हो गई है। और भी मतलब कुछ ऐसे हैं जिनमें छोटे छोटे जो मेरे पास पॉट है ना, उनमें मैंने फूल के जो प्लांट्स लगाए थे वो सूख चुके हैं। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे ये बड़े हैं ये तो फिर भी रहते हैं हरे भरे, अगर उनमें हम 1-2 दिन पानी भी नहीं डालते हैं ना तो वो मुरझाने से शुरू हो जाते हैं। तो अब कई दिनों से संभाला ऐसे ही चल रही थी, तो उस वजह से वो सूख चुके हैं। तो उनमें मैं कुछ ऐसी कटिंग लगा दूंगी जो कि बहुत जल्दी ग्रो हो जाती हैं और एकदम से जो पोट है वो भर जाता है। जैसे अब यहाँ पे मेरे साइड में ये अजवाइन का है, इसकी एक टहनी आप लगा दो। देखा होगा आपने, मामा के घर से मैं एक छोटी सी टहनी लेकर के आई थी, अब 2-3 मेरे बड़े बड़े पोट है ना वो इस प्लांट से भर चुके हैं। और बहुत अच्छा भी लगता है, बहुत जल्दी भी होता है। और एक ये जो पर्पल कलर का है वो, उसका भी ऐसा ही है, कोई टहनी टूटी दूसरे में डाल दी वही गमला भर जाता है। और ये जो दो रखे हुए ना पर्पल नीचे दिख रहे हैं इस स्टैंड पे, ये ना मैंने बिल्कुल वो नहीं कर देते हम, सारी कटिंग इसकी काट के, मतलब जो बड़ी 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 थी, एक जो बास्केट थी उसमें लगा दी थी, ऑरेंज कलर की मैं हैंगिंग वाली बास्केट लेके आई थी। और इसमें कुछ नहीं बचा था, बिल्कुल खाली कर दिए थे मैंने। और अब देखो दोनों जो पोट है ना वो भर चुके हैं। ठीक है। एक मेरे पास वो है जो टर्टन वाइन होती है वो है, उसका भी यही हाल है। वो भी मैं दिखाऊंगी आपको, एक हैंगिंग बास्केट में मैंने लगाई थी। बाकी बहुत सारे प्लांट्स में वो अपने आप हो गई है, क्योंकि कई बार कोई टहनी गिर जाती है टूट करके तो अपने आप हो जाती है। तो वो भी इतना अच्छा हो रखा है, बहुत ही अच्छा। और सोच तो मैं यही रही हूँ कि जैसे अब ऋतु आई है ना तो थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाती है काम में, काम ये कर ले, मैं अपने ये जो एक्स्ट्रा काम है वो निपटा लूँ। और बोलूँगी, देखूँगी मास्टर जी को कि एक बार जो होते हैं ना ड्रिल मशीन वाला, या फिर खुद मास्टर जी लेकर के आ जाएंगे किसी की। और जो मैं लेकर के आई थी, क्या बोलते हैं उनको, जिनमें हमें प्लांट्स हैंग करने हैं, तो वो वाले लगा देंगे। ठीक है। उसके बाद फिर एक जो टूर है वो आपको देंगे यहाँ पे अच्छे से डेकोरेट करके, क्योंकि अब सामान ऐसे ही पड़ा हुआ, इधर से उधर पोट रखे हुए हैं, कुछ मतलब अच्छे से एडजस्ट नहीं कर रखा है। तो ये भी करना है। और एक दिन अलमारी वाला भी अलमारी वाला बोल रही हूँ, सॉरी, किचन वाला भी करना है। क्योंकि किचन का भी मैं काफ़ी दिनों से सोच रही हूँ, तो ये दो काम तो मैं ज़रूर निपटाने का सोचूंगी। पर वही है ना, इतने मतलब उलझेड़े इतने हो गए, वो टाइम चला जाता है कहीं ना कहीं। हालांकि बहुत कम ऐसा होता है कि मैं यूट्यूब खोलती हूँ या कुछ देखती हूँ, देखती नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें वैसे ऑटोमेटिक आ जाती हैं, मतलब चाहे हम खोल करके ना देखें, ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें लिखी होती हैं, उनसे थोड़ा बहुत हमें ये हो जाता है। बट आप लोगों का प्यार है जिसने मुझे इतना स्ट्रोंग बनाया। और मैं चाहती हूँ कि मैं टाइम ना दे करके मेरा आने वाला जो समय है ना वो जवाब जरूर दे, क्योंकि वही उन लोगों के मुंह पे जोरदार तमाचा होगा। और सबसे मेन चीज़ क्या है कि सीमा को गिराना। मैं एक ही बात बोलूँगी कि सीमा को गिराने में अगर इतना जोर लगाया है, इतना ही जोर किसी को उठाने में लगाते तो अच्छा होता, आगे जा कर के वो कर्म आपके काम आते। सीमा को गिराने में सीमा को कोई एक बंदा नहीं गिरा सकता है। ठीक है। क्योंकि इतना आसान नहीं होता किसी को भी गिराना। मैं बोल दूंगी भाई मेरे तो ज़्यादा व्यूज आवे, किसी के ज़्यादा सब्सक्राइब, मैं उसने गिराऊंगी, मैं कुकर गिरा दूंगी। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है, कोई किसी को नहीं गिरा सकता। ठीक है। आदमी की जो मेहनत है ना वो जरूर बोलती है, गिरा नहीं सकते हम किसी को भी। लेकिन मैं तो यही कहूँगी
क्योंकि मेरे पास कमेंट आए हुए थे किसी में ऐसा बोला जा रहा है, एडी चोटी का जोर लगा देंगे पर उसका सिल्वर बटन नहीं आने देंगे। चलो भाई कोई बात नहीं, मैं तो नहीं कहती मेरा सिल्वर बटन आएगा, चलो ना भी आया तो भी क्या हो जाएगा, क्या सबकी घरों की दीवारों पे सिल्वर बटन लगे हुए हैं? कुछ नहीं होता, ये सिर्फ ना बेमतलब के चौंचले होते हैं वो चीज़ें। ना तो मैं इतना मेरे को किसी चीज़ के लिए होता कि हाय हाय हाय। हाँ ठीक है, अगर हमें मेहनत का मिलता है तो भी अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और किसी को गिराने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी को बर्बाद करने के लिए, किसी की मेहनत खोने के लिए हम नहीं बने हैं। हम करेंगे तो किसी का अच्छा ही करेंगे, वरना हम अपने घरों में चुपचाप बैठे हैं, मेरा मानना ये है। तो इसका भी काट देगा तेरा को उधर इसका लिखता फिर इसका साइड में इस डाला लिखड़ा पाड़न कौन बांधी ना लगता इसमें माटी भर दे फिर तो हो जाएगा। जड़ निरोड़ी लिखड़ी मैं थोड़ी थोड़ी माटी है उसे खा ले। हां है कोनी बेरा दी भी गाल लो अपना। तो भाई बस यहाँ पे मैं लग रही हूँ अपने काम पे, और यहाँ का भाई इतना ही काम कर पाई थी बस। ये एक्स्ट्रा जो मतलब इसमें जाम रहे थे अड़ंगे पड़ंगे में पाड़े थे, और नीचे तो जो माटी है वो लेके आई थी मिला के। बस उसके बाद फिर मैं बैठ गई थी, और बैठ के फिर फ़ोन ले पसंद हुए, वो चीज़ देख ली वो चीज़ देख ली, बस फिर नो हो गया माँ रोटी पानी खा के करेंगे फिर कपड़े का लग गए। तो इसी तरह से जो टाइम है वो चला गया। फिर शाम की जो वीडियो है उसकी भी एडिटिंग करनी थी, वो भी डालनी थी, तो टाइम में नहीं लगन पाया। फिर आज देखूंगी, और ना कई चीज़ें मैं आप लोगों को ऐसे दिखाऊंगी। यहाँ पे मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। वो चलो मैं कल के व्लॉग में ही आप लोगों को दिखाऊंगी। और अब इस टाइम पे ना सारे ही प्लांट्स बहुत अच्छे हो रखे थे, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि जो भी प्लांट्स है ना वो हरा भरा ही हो रखा है। और ये जो मैं 2 बड़े बड़े जो जिन पे फूल लगते हैं बड़े बड़े, वो प्लांट्स लेके आई थी। तो इनकी जो टहनी है ना वो बिल्कुल हाथ लगाते ही टूट जाती है, अगर थोड़ा सा भी हाथ ऐसे लग गया ना तो वो टूट के गिर जाती हैं। लेकिन आज मैंने देखा कि ये कटिंग से लग सकती हैं, तो फिर मैंने ये मतलब कि इसके पत्ते हटा करके ये रख ली थी, क्योंकि मैं लगा दूँगी और हो जाएंगे धीरे धीरे। तो ये देखिए यहाँ पे इतना जो घास साटी है वो मैंने पाड़ दिया है पिड्या मत है। और यहाँ पे बना दिया था रितु ने इतने पास्ता, क्योंकि रोटी खाने का ना बिल्कुल भी मन नहीं था। पास्ता था कि मैक्रोनी थी कि थी भाई, मैंने इन चीज़ों की जानी पछाण सी को नहीं। और यहाँ पे ईब जो कपड़े हैं वो धुल गए थे, काफ़ी टाइम तक तो वेट कराया, जैसे एक चक्कर धुल गया था, सूख गया था उस टाइम पे। बाहर भी रख दिए थे, मैं कहा सुखाऊंगी सुखाऊंगी। जूते चप्पल भी मैंने बाहर धो के रख दिए थे, सारे सुखा दिए थे। लेकिन बारिश आ गई थी और आंधी सी, तो फिर मैं कहा कोई फ़ायदा नहीं बाहर आने का। तो लगभग पूरे दिन मौसम ऐसा ही रहा है, मतलब किसी टाइम पे बूंदाबांदी सी हो जाती, किसी टाइम पे रुक जाती। लेकिन हाँ ये है कि भाई तेज़ बारिश नहीं हुई, बस ठीक ठाक सी हुई है। तो यहाँ पे फिर मैंने सोचा कि बार बार उतारना है, बार बार वहाँ पर सुखाना है, और आंधी आ गई तो फिर काम और बढ़ जाएगा। बूंदा का तो यो है भाई, चलो बूंद लाग जाए तो कि नहीं सूख भी जाए, जहाँ आंधी आ गई तो फिर हट के धोने पड़ेंगे, ये एक के बार धोने मुश्किल हो जाए हम। तो यहाँ पे सारे जो कपड़े हैं वो डाल के, और अच्छे कपड़े सूख जाएं यहाँ पे, क्योंकि स्पेस काफ़ी हो जाए है, सोफे हैं बेड है, इस पर डाल दिया करो मेज में आज पे, और पंखा चला दें तो जल्दी सूख जाए, टाइम भी को नहीं लगता। क्योंकि मशीन में ड्रायर करे पीछे तो कितनी देर लगा, गर्मी में तो नहीं लगती, हाँ सर्दियों में थोड़ी सी दिक्कत हो जावे हम। तो वही काम कुम निपटा के अपना बैठे हैं, और ईब अपने दिखावांगे सूट, और गला जो वीडियो का एंड है वो करांगे। मेरी माँ भी कई दिन में देखी होगी है नी, कम आवे ना जो वीडियो हाँ लिए को नहीं। ये तो मैं बाहर की बनी है ना, बाहर की कड़ा बाहर की कड़ा बनी थी, मीनू आ रही थी आज 12 दिन चले गए थे फिर आड़ा बैठने की भी थी, मेरी माँ वे को नहीं थी। मैं तो उसकी तो कर लो आप लोग भी दर्शन। राम राम जी सारे की, घने दिन में वीडियो में बैठी हूँ, आप भी हाथ जोड़ के राम राम सारे की करियो मेरी, सारे करियो मेरी भी ले लियो राम राम। मेरी कर वीडियो दिन तो लग गया कुछ राम, और कई बार तो मैं वो है घबरोट कोई ना ठीक करके जा। ताप नहीं गया ये भाई बेटी भी का जल्दी बड़े रो है इसमें। तो भाई बैठे हाँ, और
कौन आया बेटे, कौन आया हैं? बुआ के बात। ई बार आपने हम दिखावांगे सूट जो कि मीनू लेके आई थी। क्या आएगी तू? ये ओड़ा कर ले बकवास जाके जा नीचे कर ले। दादी बात दवाई को दे दो तारा दिख जाए थोड़ी। तो ईद दिखावांगे अपना सूट, क्योंकि कमेंट आ रहे थे कि बेबे जरूर दिखाइए मीनू भाभी की लेके आई और नो भी दिखाइयो कि तुमने किसा दिया, तो भी वो तो हमने दे दिया। और वह वीडियो ना मेरे बच्चा आगे भी बनाई को नहीं जाया करे, सच्ची बताऊं, क्योंकि आज तक किसा होया है को नहीं है, देर वाली चीज दिखाइए को नहीं जावे। हाँ जो लेके आया करा वो मैं जरूर दिखाया करूँ सबने भाई कि कुछ लेके आए हैं। और यहाँ पे एक तो सूट यू है, यो वाला पिंक, ठीक है, पिंक कलर का सूट है, इसमें ये इसी तरह सी का काम हो रहा है यो वाला। और यो इसका दुपट्टा है यो, ठीक है। एक तो यू सूट था और इनमें तो एक सूट मेरा है और एक मेरी माँ का है और एक की पैंट शर्ट। का नाम लिख रखा है बतना। हाँ भाई वही बात है, दो बेबे होगी ना तो खर्चा हो जावा है, क्योंकि 2 सूट एक पैंट बुशर्ट मेरे ले आई, 2 सूट एक पैंट बुशर्ट ज्योति का ले आई, तो 6 लग गए। बाकी मैं कहूँगी वह पहली बार आई थी जहाँ लेके आई थी, क्योंकि फिर तो खाली बेसंग आ जाओ, पहली बार आवे ना जब लेके आया अगर। और ये मैं कह भी रही थी अगर खाटू श्याम खतर आवे ना फिर तो रुपये भी ना दे के जाइए क्योंकि हाँ मतलब जब आप कितने धोख मार जावा नहीं तो फिर अपन लेना देना नहीं करना चाहिए, ना लेना चाहिए और ना देना चाहिए। दो मारण को उसका जा रहे हैं तो अगर वैसे जा रहे हैं तो नु है भाई ठीक, अपना 150 रुपए जो भी जिस पे फुग्गा वो दे दो, लेना देना नहीं। हाँ मैंने कोठी बार आवे ना जब ना पैसे देने, और ये तो एक ही बार होया करे, पहली बार आवे ना जदे होया करे भाभी का। और एक सूट यू था यो वाला, सही गर्मी आ गया है। हाँ बढ़िया है, देखो इस तरह का काम हो रहा है यो। और ये नीचे तक मतलब ये चल रहे हैं। ठीक है। और ये इसकी जो सलवार है वो है मतलब बॉटम का कपड़ा है प्रिंट में। और इसकी यो बना बदमाश हो रहा है। और ये इसका दुपट्टा भी प्यारा है देखो, ठीक है। तो एक यू है और भाई पैंट बुशर्ट देखिए सारी एक सी हुए हैं सबकी, रीतू वाले बिन सिमी देखा और बिना से आज पैंट दे रखे एक दिन मेरी माँ नहीं है मेरा तो काम पड़ी है भाई मेरी भी नहीं। तो ये थे भाई सूट, और जो रीतू लेके आई थी मेरे खतरे वो मैं दिखाऊंगी अगली वीडियो में, क्योंकि एक वीडियो में सारा सौदा दिख जाएगा तो अगली में कहीं दिखोगे हैं सस्पेंस। और एक मेरा गिफ्ट भी है और एक मेरा सूट है, तो मैं दोनों चीज दिखाऊंगी। ओके करना थोड़ी कह रही हाँ फिर मैं भी ओके आप सबको दिखाएंगे। हाँ दिखाइए, मेरी माँ को दिखा दे। कौन कौन पहन रही थी? रीनू कौन? यार के नाम मीनू मीनू के पहन रही थी मन तो देख। गुजलियां जो मैं गोली से था। अच्छा मैं गोल गोल से अस्सी का था वो है का चाहिए नग से ना पूरे ये नु टॉपस से नहीं होया करे हैं। अच्छा मैं पहन रही थी हाँ हाँ काम करे सारे चल रहा आज उड़ान है मैं तो उठा लिया। तो भाई चलो अब इस वीडियो को हम कर देते हैं यहीं पे एंड, और फिर मिलेंगे आप लोगों से कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। राम राम सारे जोड़ के बाय बाय टेक केयर।